जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करेंगे। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। आज सुबह 11 बजे शपथ लेंगे शुवेंदु अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा एनडीए के बड़े नेता समारोह में शामिल होंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 11 बजे का समय, जिसको लेकर बड़ी तैयारी कल से ही की जा रही थी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तो शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। आज सुबह 11 बजे शपथ लेंगे शुवेंदु अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अमित शाह की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा एनडीए के बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर बड़ी तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो आज के समारोह को भव्य बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां देखिए पहले से ही की जा रही थी। और एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले हमने बिहार में देखा कैबिनेट विस्तार में किस तरह से बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहां पर एनडीए की तरफ से दिखाया गया, और अब कहीं ना कहीं उसी की झलक आज भी समारोह में देखने को मिलेगी। अब देखिए शुवेंदु को सीएम बनाने की मुख्य वजह क्या रही, अब ये भी आपको बताते हैं। देखिए लगातार 2 बार शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। 2021 में सबसे पहले अगर बात करें तो नंदीग्राम में ममता को उन्होंने शिकस्त दी थी, उनको हराया था 2021 में। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट से आपको बता दें कि ममता को कड़ी टक्कर उन्होंने दी और यहां से मात भी ममता बनर्जी को उन्होंने दी। शुवेंदु की दावेदारी और मजबूत हो गई इस दौरान, क्योंकि 2 बार ममता बनर्जी को उनकी तरफ से हराया गया। शुवेंदु बीजेपी की जीत के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। शुवेंदु ने बीजेपी का आंकड़ा 207 तक पहुंचा दिया। शुवेंदु नेता प्रतिपक्ष रहे और प्रशासनिक अनुभव भी है उन्हें। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद हैं शुवेंदु अधिकारी। हालांकि आपको बता दें कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, बीजेपी विधायक दल की बैठक जब तक नहीं हुई थी, उससे पहले कयास यही लगाए जा रहे थे, क्योंकि सबसे प्रबल दावेदार वो पहले से ही माने जा रहे थे। और उसके बाद आखिरकार जब विधायक दल की बैठक हुई तो उनके नाम पर मोहर लगाई गई। अब देखिए कोलकाता में शुवेंदु की भगवा शपथ ग्रहण में कौन कौन से मेहमान पहुंचेंगे, अब ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी। सभी केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। सब केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी भी यहां पर रहेगी। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचेंगे। एनडीए शासित 21 राज्य के सीएम भी समारोह का हिस्सा होंगे। एनडीए शासित राज्य के डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की भी मौजूदगी होगी। इसके अलावा देखिए बंगाल बीजेपी के सभी प्रमुख नेता यहां पर मौजूद होंगे। बंगाल प्रभारी और प्रमुख बीजेपी नेता, एनडीए के घटक दलों के प्रमुख और प्रतिनिधि की भी मौजूदगी रहेगी। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार के सदस्य भी यहां पर मौजूद रहेंगे। बंगाल की धार्मिक और आध्यात्मिक हस्तियां जिनको आमंत्रित किया गया है आज के शपथ ग्रहण समारोह में। अब देखिए शुवेंदु मंत्रिमंडल के संभावित नामों पर भी अब देखिए चर्चा कर लेते हैं। वो भी आपको नाम बताते हैं जो नाम सामने निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो देखिए दिलीप घोष, इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक, रूपा गांगुली, स्वपन दासगुप्ता, शंकर घोष, तापस रॉय, अशोक डिंडा, डॉक्टर राजेश कुमार, इसके अलावा रत्ना देवनाथ, इंद्रनील खान, गौरी शंकर, रितेश तिवारी, पूर्णिमा चक्रवर्ती और विजय ओझा। ये संभावित नाम हैं शुवेंदु मंत्रिमंडल के, शुवेंदु कैबिनेट के। तो देखिए आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने वाले शुवेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री होंगे। बंगाल के पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। बंगाल में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आज आपको बता दें कि कोलकाता के परेड ग्राउंड में शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं मोदी जी को प्रति आभार प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, अमित शाह जी का प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का
सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम किया। तो देखिए, बंगाल की सियासत में टाइगर बनकर निकले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। बंगाल बीजेपी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा शुवेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा कर बताया कि अब बंगाल की बागडोर शुवेंदु के हाथ में होगी। विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुवेंदु अधिकारी मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ राज्य और केंद्र की टीम के साथीगण, और आज जिसको देखकर मन, आत्मा, शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है। इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम दिलाऊंगा। और वहीं शुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा होते ही विधायक दल की बैठक में खुशी की लहर दौड़ गई। विधायकों ने शुवेंदु अधिकारी के नाम का समर्थन करते हुए जय श्री राम का नारा लगाया। अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के गले में जीत की माला पहनाई। सीएम की दौड़ में शामिल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी माला पहनाकर शुवेंदु अधिकारी को सीएम बनने की बधाई दी। शुवेंदु अधिकारी ने भी बड़प्पन दिखाते हुए समीक भट्टाचार्य के सामने नतमस्तक हुए और उन्हें गले भी लगा दिया। तो देखिए, विधायक दल के नेता की घोषणा करने के बाद अमित शाह ने बंगाल में जीतकर आए विधायकों को संबोधित भी किया। अमित शाह ने बंगाल में विकास कार्यों का रोडमैप खींचते हुए विधायकों को बंगाल के विकास में जी जान से जुटकर काम करने का संदेश भी दिया। हम सबकी जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही इस मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। तो देखिए, शुवेंदु अधिकारी के बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा होने के बाद उनके गृह नगर कांथी में जश्न का माहौल है। लोगों ने यहां पर एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाइयां भी बांटी। शुवेंदु अधिकारी को सीएम बनाने की घोषणा होने पर पार्टी के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने यह कहा कि सोनार बांग्ला का सपना पूरा होगा। जनता पार्टी का सबसे पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से शुवेंदु अधिकारी जी हुआ। मैं धन्यवाद बोलता हूं, और शुवेंदु अधिकारी का नेतृत्व में और पश्चिम बंगाल में हमारा पार्टी समीक भट्टाचार्य का नेतृत्व में हमारा पार्टी जो जनता 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके हम लोग एक साथ चलेंगे। सोनार बांग्ला का नारा दिया जा रहा था चुनाव प्रचार के दौरान, सत्य होता कब से? बहुत दिनों से हम लोग का सपना था। पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। उनका सपना आज सफल हुआ, पूरा हुआ। तो सोनार बांग्ला के लिए हम लोग सब एक साथ काम करेंगे, और सबसे पहले महिला लोगों को भी, जो महिला मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे पाए, हम लोग डबल इंजन का सरकार में एक होके महिला लोगों को सुरक्षित करेंगे।
और वही देखिए, विधायक दल का नेता चुनने के लिए अमित शाह गुरुवार देर शाम ही कोलकाता पहुंच गए थे। सुबह उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना कर बंगाल में नई सरकार के लिए आशीर्वाद लिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आम लोगों से भी मुलाकात की। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले शुवेंदु अधिकारी नगर पालिका पार्षद से आज मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे हैं। शुवेंदु अधिकारी का सियासी सफर बंगाल में कम रोमांचक नहीं रहा है। राजनीतिक परिवार से आने वाले शुवेंदु अधिकारी के परिवार में कई लोग राजनीति में हैं। देखिए, बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता, बंगाल की सियासी जमीन पर मजबूत पकड़ रखने वाले, बंगाल में पहली बार कमल खिलाने का श्रेय शुवेंदु अधिकारी का जन्म जो है 1970 में पूर्वी मेदिनीपुर में हुआ था। शुवेंदु अधिकारी का पूरा परिवार राजनीति में है। पिता शिशिर अधिकारी 3 बार के सांसद हैं। कांग्रेस से 1989 में राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले शुवेंदु अधिकारी 1995 में कांथी नगर पालिका में पार्षद चुने गए। कांग्रेस को 1998 छोड़कर शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ चले गए। अपनी सियासी पकड़ और मेहनत से शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे खास बन गए। नंदीग्राम आंदोलन से शुवेंदु अधिकारी की छवि बंगाल में जननेता की बन गई। उसके बाद 2011 में बंगाल चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को बम्पर जीत दिलाई। बंगाल की राजनीति का मजबूत स्तंभ बन चुके शुवेंदु अधिकारी 2009 लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि तमलुक सीट से जीते थे और फिर आया 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। ममता सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग के वो मंत्री रहे। शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद, मालदा, जंगल महल में टीएमसी को मजबूत किया, जहां आज उन्हीं की बदौलत बीजेपी का कमल खिला है। बंगाल के हर कार्यकर्ता के लिए दादा बन चुके शुवेंदु की मुश्किलें टीएमसी में उस समय बढ़नी शुरू हुई जब प्रशांत किशोर और अभिषेक का वर्चस्व पार्टी पर कसने लगा। टीएमसी में कॉर्पोरेट स्टाइल के दखल से शुवेंदु परेशान हो गए थे और धीरे धीरे ममता से उनका मनमुटाव बढ़ता चला गया। उसके बाद नवंबर 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 19 दिसंबर 2020 को अमित शाह की रैली में बीजेपी में वो शामिल हो गए। शुवेंदु का बीजेपी में जाना टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका रहा था। टीएमसी की सियासत से रग रग से वाकिफ शुवेंदु अधिकारी ने महज 6 साल में ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया। देखिए, कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड मैदान में आज शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बताया जा रहा है कि उनके साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। बीजेपी ने शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने की सभी तैयारियां की हैं। शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नेताओं और मंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने कोलकाता पहुंची राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बंगाल में अब गुंडाराज और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करने की बात की। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है और सरकार बना रही है। हम सब लोग यहाँ पर कल स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए हैं। कल शपथ ग्रहण है और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व के विश्वास से, मेहनत से और नेतृत्व से हमारी इतनी बड़ी बहुमत से सरकार बनने जा रही है।